हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में। तो आज हम इन्वायरमेंटल साइंस का 2019 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि इकोलॉजी की टर्म किसने हमको प्रपोज करी थी। तो सही आंसर है हमारा हैकल थे। उन्होंने इकोलॉजी की सबसे पहली टर्म एक हमको दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबायोटिक कंपोनेंट्स डू नॉट इंक्लूड। हमारे पास दो कंपोनेंट्स होता है, बायोटिक और एबायोटिक। जहाँ पे बायोटिक होते हैं जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब बायोटिक में आते हैं, और एबायोटिक में हमारे पास नॉन लिविंग आते हैं। तो सिंपल है, यहाँ पे एबायोटिक कंपोनेंट यहाँ पे कौन नहीं है, वो है ऑर्गेनिक सब्सटेंस। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे द मेन एटमॉस्फेयर लेयर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ सरफेस के पास जो सबसे पास है लेयर वो है ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, फिर उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर आती है जो जिसमें ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज नॉट रिलीज्ड फ्रॉम बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। जो फॉसिल फ्यूल्स है जब वो जलते हैं तो उनमें से कौन सी गैसेस नहीं निकलती है। इसमें से कॉपर ऑक्साइड नहीं निकलती है, बाकी सब इसमें से गैस निकलती है बाहर। फिफ्थ क्वेश्चन है कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर सिचुएटेड है। तो वो देहरादून में यानी कि उत्तराखंड में सिचुएटेड है। तो स्टूडेंट्स सिक्स क्वेश्चन है सक्सेशन बिगिनिंग ऑन द लैंड। अब स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन मुझे भी डाउटफुल लगा तो ये मैं छोड़ दे रहा हूँ, ये मुझे कमेंट में आप बता देना इसका आंसर, मुझे भी नहीं पता है। सेवन क्वेश्चन आते इको मार्क ऑफ इंडिया। इंडिया का इको मार्क क्या है, एन अर्थन पिक्चर यानी कि मटका। मटका इको मार्क है इंडिया का हमारा। ठीक, अब देखिए एट्थ क्वेश्चन है नेचुरल रिसोर्सेज क्या है हमारे पास। नेचुरल रिसोर्सेज रिन्यूएबल भी होते हैं, नॉन रिन्यूएबल भी होते हैं। ठीक है, रिन्यूएबल वो होते हैं जो हम लोग रिन्यू कर सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल वो होते हैं जो लोग हम लोग दोबारा से जो लिमिटेड अमाउंट में होते हैं। सेम कन्वेंशनल भी हमारा यही होता है जो लिमिटेड अमाउंट्स में होते हैं। इसका आंसर हमारा ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें 9 क्वेश्चन है द मेन कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन के बहुत सारे मेन कॉजेज हैं, तो मैं यहाँ पे सिर्फ मेरे को जो सही लगा इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये ऑप्शन मैंने टिक कर रखा है। फिर 10 क्वेश्चन यहाँ पे है द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज गिवन बाय। सस्टेनेबल कंसेप्ट, जो कंसेप्ट था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, वो किसने दिया है, वो दिया है ब्रंटलैंड ने। ब्रंटलैंड एक इन्वायरमेंटलिस्ट थे, उन्होंने यहाँ पे ये कंसेप्ट दिया था। फिर आते हैं हम लोग, अभी देखिए जो कौन सा ऐसा इसमें से पिरामिड है वो इन्वर्टेड नहीं होता है। तो हमारे पास जो पॉन्ड इकोसिस्टम है वो पिरामिड इन्वर्टेड होता है, और पिरामिड ऑफ एनर्जी हमारे पास इन्वर्टेड नहीं होता है। इसका फ्लो ऑलवेज अपराइट होता है। ठीक है, इसका फ्लो ऑलवेज अपराइट होता है, ऊपर से नीचे की तरफ, सॉरी नीचे से ऊपर की तरफ। ये इसका एनर्जी का फ्लो ऐसा रहता है, अपराइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी ऐसी गैस है जो यूवी रे को, सन की यूवी रे को रोक सकती है। वो हमको पता है ओजोन यानी कि O3। O3 गैस ऐसी है जो यूवी रे को रोक सकती है। फिर हमारे पास आता है 13th क्वेश्चन कि स्पीशीज डाइवर्सिटी बिटवीन इकोसिस्टम। ठीक है, दो इकोसिस्टम के बीच की स्पीशीज डाइवर्सिटी को हम क्या कहते हैं, बीटा डाइवर्सिटी बोलते हैं। फिर 14 क्वेश्चन है कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर सिचुएटेड है, उत्तराखंड में सिचुएटेड है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन में आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, वाटर बॉर्न डिजीज कौन सी है इनमें से। देखिए HIV और एड्स तो है नहीं, ट्यूबरक्लोसिस भी नहीं है, तो ऑब्वियसली डाइसेंट्री हमारे पास वाटर बॉर्न डिजीज है। फिर 16 क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट किसने हमको दिया था, ये टर्म वो दिया था फोरियर ने। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है बट नेट पे भी फोरियर दिखा रहा था तो मैंने फोरियर टिक करा हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस द वर्ल्ड एड्स डे हम कब मनाते हैं, वो हम 1 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे 18th क्वेश्चन है वो है ICDS इज़ अ वेलफेयर स्कीम फॉर। ये जो स्कीम थी वो थी हमारी चिल्ड्रंस के लिए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर यहाँ पे 19 क्वेश्चन है कि HIV पास एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कब होता है। देखिए वो छूने से नहीं होता है, बट अगर हम कॉन्टामिनेटेड सीरिंज यानी कि एक ही सीरिंज को दूसरे इंसान में लगा देंगे तो HIV हमें हो सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पे 20th क्वेश्चन है कि इनमें से और कौन सा ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होता है। अब देखिए प्रोड्यूसर वो होते हैं जो खुद से खाना बनाते हैं जैसे कि प्लांट्स। ठीक है, फिर यहाँ पे कंज्यूमर्स ये होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाकर या फिर उनको कंज्यूम करके वो लोग अपना पेट भरते हैं।
और डिकम्पोजर्स वो होते हैं जो वेस्ट खाने को डिकम्पोज करते हैं। फिर 21 क्वेश्चन है, आप सबको बताया कि स्टेट फ्लावर ऑफ उत्तराखंड क्या है, ब्रह्म कमल। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से नॉन कन्वेंशनल या फिर कोई इनमें से कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। अब देखिए, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो होती हैं जो नेचर से मिली होती हैं, जो लिमिटेड क्वांटिटी में होती है, जिन्हें हम दोबारा नहीं बना सकते। तो इसमें से किसको हम दोबारा बना सकते हैं, वो है कार्बन डाइऑक्साइड को हम बना सकते हैं, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। फिर यहाँ 23 क्वेश्चन है कि डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या यहाँ पे परिणाम हो सकते हैं। तो बहुत सारे हैं, देखिए सॉइल और इरोजन, सॉइल इरोजन हो सकता है, और अगर हम पेड़ काटेंगे तो क्लाइमेटिक चेंज हो सकता है, और यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी में रिडक्शन हो सकता है, इसलिए ऑल ऑफ दी अबव यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट है। 24th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द स्पीशीज़ जो पर्टिकुलर एरिया में होती हैं उनको हम एंडेमिक बोलते हैं, ठीक है। ऐसी स्पीशीज़ जो किसी पर्टिकुलर एरिया में हो उन्हें हम एंडेमिक बोलते हैं। फिर यहाँ पे एक और क्वेश्चन है 25th कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब हुआ था, वो हुआ था 1986 में। फिर यहाँ पे 26 क्वेश्चन है, UNEP का फुल फॉर्म क्या है, वो है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ओके। फिर यहाँ पर 27 क्वेश्चन है कि साउंड की इंटेंसिटी को हम किस से नापते हैं, वो होता है डेसिबल की उसकी यूनिट होती है, ठीक है। साउंड की यूनिट क्या होती है, डेसिबल होती है। फिर यहाँ पे 28 क्वेश्चन है कि यूट्रोफिकेशन किसकी प्रोसेस है, वो है किसी भी, देखिए बॉडी, वाटर बॉडी में, वाटर बॉडीज़ में अगर न्यूट्रिशन का इनरिचमेंट हो जाता है, यानी कि न्यूट्रिशन उसके अंदर बहुत बढ़ जाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, यूट्रिफिकेशन, ठीक है। फिर यहाँ पे 29 क्वेश्चन है कि डिजीज़ कॉज्ड बाय फिश ईटिंग कॉन्टामिनेटेड मिथाइल मरकरी, ठीक है। अगर हम, ऐसी कौन सी डिजीज़ है जो मिथाइल मरकरी के वजह से होती है, वो होती है मिनामाटा डिजीज़, ओके। फिर यहाँ पे 38 क्वेश्चन है कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जब होता है लार्ज क्वांटिटी में, तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है लार्ज क्वांटिटी में, वो होता है हीलियम। हीलियम उसमें से बाहर निकलती है, हीलियम के बेसिकली ड्यूटेरियम ट्यूटेरियम ये सब चीज़ें निकलती हैं बाहर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसिड ट्रेन जो होती है उसका पीएच बिलो कितना होना चाहिए, वो 5.1 से नीचे ही, अगर कोई बारिश हो रही है जिसका पीएच 5.1 से नीचे है तो वो एसिड ट्रेन होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन कंसंट्रेशन इज मेजर्ड इन, ठीक है। ओजोन का जो कंसंट्रेशन है वो हम कैसे मेजर करते हैं, वो है डॉप्सन में मेजर करते हैं। डॉप्सन एक यूनिट है, उस पर मेजर करते हैं। फिर यहाँ पे 33 क्वेश्चन है, राजीव गांधी इन्वायरमेंट अवार्ड, ये मिस प्रिंट हुआ आई थिंक यहाँ पे, राजीव गांधी इन्वायरमेंट अवार्ड इज गिवन फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड रिसर्च, ठीक है, इसलिए ये अवार्ड दिया जाता है। फिर ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा था, बिकॉज ये नेट पे कुछ और दिखा रहा था, बट फिर रिसर्च करने पे पता लगा कि ये अर्थ समिट 2 जोहान्सबर्ग अफ्रीका में हुआ था, और जो अर्थ समिट 1 है वो रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ठीक है। फिर 35 क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाटर डे हम कब मनाते हैं, वो मनाते हैं हम 22 मार्च को। फिर 36 क्वेश्चन है, रिएक्टर क्या प्रोड्यूस करता है, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करता है। फिर यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का नया नाम क्या है, वो है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये इसका नया नाम है। फिर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम बायोलॉजिकल डैमेज कौन सी रेस प्रोड्यूस करती है। देखिए एक्सरे तो हम लोग रोज यूज़ करते हैं, अल्फा भी नॉर्मल है, सबसे ज़्यादा जो हार्मफुल हमें हार्म पहुँचाती है वो है गामा रेस, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए ये है कि एनर्जी फ्लो यहाँ पे इकोसिस्टम में कैसे होता है, वो देखिए क्या होता है। सबसे पहले जो प्रोड्यूसर है वो खाना प्रोड्यूस करता है, कंज्यूमर उसको खाता है, और फिर जो डिकम्पोजर है, जो खाना वेस्ट बचता है वो उसको डिकम्पोज करता है। तो ये सी ऑप्शन एनर्जी फ्लो का एक ट्रू एनर्जी फ्लो हमको दिखाता है इकोसिस्टम में। फिर यहाँ पे 40th क्वेश्चन है कि कौन से टाइप की रेडिएशन अर्थ सरफेस में ग्रीन हाउस इफेक्ट में ट्रैप रहती है, तो वो है IR यानी कि इंफ्रारेड रेस। तो 14 क्वेश्चन है कि लीजेंस क्या कैसे टाइप के इंडिकेटर हैं, वो किस चीज़ को इंडिकेटर की तरह यूज़ करते हैं, वो है एयर पॉल्यूशन को वो इंडिकेटर, मतलब एयर पॉल्यूशन के इंडिकेटर्स होते हैं वो। फिर यहाँ पे 42 क्वेश्चन है, नेशनल पार्क फॉल अंडर दी कंजर्वेशन टाइप, ठीक है। नेशनल पार्क जो है वो किस कंजर्वेशन के अंदर में आता है, वो आता है इन सिटू बेसिकली। फिर यहाँ पर 43 क्वेश्चन है कि जो मेजर पॉल्यूटेंट फ्रॉम ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, ऑटोमोबाइल से जो मेजर पॉल्यूटेंट गैस निकलती है वो निकलती है नाइट्रोजन ऑक्साइड,
ठीक है। फिर यहाँ पर आता है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट कंजर्वेशन डे सेलिब्रेटेड ऑन। अब गाइस ये नेट पे हमको 28 जुलाई दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है, बट आप फिर भी एक बार रीचेक कर लेना। ठीक है। अब यहाँ पे 45th क्वेश्चन है, कौन सी स्टेट टाइगर स्टेट के नाम से जानी जाती है इंडिया में, तो वो है मध्य प्रदेश। ओके। अब आपको पता है सीएनजी का फुल फॉर्म सबको पता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। फिर अगला क्वेश्चन है 47th के रिन्यूएबल। अब मैंने पहले बोला रिन्यूएबल ऐसी सोर्स ऑफ एनर्जी होती है जिसको हम दोबारा बना सकते हैं, तो उसका सही आंसर है प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स अब खुद ब खुद आ जाते हैं, खुद ब खुद अपना आपको रीजनरेट कर लेते हैं, इसलिए वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। फिर हम लोग आते हैं कि इसमें से कौन से बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होते हैं जो सॉइल में घुल जाते हैं, यानी कि सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, तो इनमें से ये सब तो हो जाते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम कैंस ये मिक्स नहीं हो पाती, इसलिए इसका ऑप्शन डी है आंसर। 49 क्वेश्चन है कि लार्ज रिजर्वायर ऑफ नाइट्रोजन हमारे प्लेनेट में कहाँ पर है, वो है एटमॉस्फेयर में। आपको पता है एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78% होता है। ठीक है। और एट द एंड हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आता है 50th क्वेश्चन, जो कि है इन जनरल विच ट्रॉपिकल लेवल हैज़ द मोस्ट एनर्जी। अब देखिए ट्रॉपिकल लेवल आपको पता है 4 होते हैं। पहले होता है प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूसर के पास होती है। फिर जब आप एक चीज़ याद रखना कि जब भी ट्रॉपिकल लेवल में, जैसे ट्रॉपिकल लेवल बढ़ते जाएंगे तो हमारा एनर्जी का लेवल भी कम होता जाएगा। ठीक है। तो होप सो गाइस वीडियो पसंद आई होगी, शॉर्ट वीडियो है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।